इस मौलवी सलमान अजहरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मसूदी वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ सदा खैर आफियत के साए में रखे। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में लेकर के हाजिर हुआ हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हवाले से। जैसा कि आपको तो बहुत ही बेहतर तरीके से मालूम होगा कि 4 फरवरी को हज़रत को अरेस्ट कर लिया गया। हज़रत को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और किस बिना पे लिया आप बहुत ही बेहतर तरीके से जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मोहब्बत करने वाले लोग पाए जाते हैं, वहीं पर हज़रत से हसद रखने वाले लोग भी पाए जाते हैं। अभी स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे होंगे, एक मौलाना साहब दिखने में मालूम होते हैं, चेहरे पर तो फटकार और लानत बरसती है, क्योंकि ऐसे लोगों पर तो अल्लाह की लानत व फटकार ही बरसा करती है। ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं तो काफ़ी दिनों से जो सोफ़े खानका है, काफ़ी दिनों से हज़रत के हवाले से लेकर के जो है कंप्लेंट कर रहा है और कह रहा है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, हिरासत में लिया जाए। इनका कांटेक्ट तो पाकिस्तान से है और मतलब मुफ्ती साहब को तरह तरह की बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये हराम खोर, गुटखा खोर, बदतमीज, नालायक, इनको जो भी कहा जाए वो कम ही होगा। मेरी तरफ से आप कुछ भी कह सकते हैं इनको इस बिना पर, क्योंकि ये उस शख्स के बारे में बुरा भला कह रहे हैं और उस शख्स के बारे में ये कहते हुए नजर आते हैं कि खुफिया एजेंसी को तो जांच करना चाहिए कि इसका कांटेक्ट जो है तो पाकिस्तान से है और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और ये कहते हैं ये तो नफरतबाजी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुटखा खोर, सूफी, बदतमीज शख्स ये नहीं जानता है कि जिस शख्स के बारे में हम ये कह रहे हैं, ये शख्स किस शख्सियत का नाम है। सलमान अजहरी किस शख्सियत का नाम है? शख्स को पता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी किस शख्स का नाम है? अरे इसको तो डूब मर जाना चाहिए। चेहरे पर तो लानत व फटकार बरसती है, चेहरे पर तो अल्लाह की लानत बरसती है। चेहरे पर ऐसा लगता है कि किसी ने थूक दिया हो और चेहरे पर जो है न जाने कैसे कैसे फटकार बरसती हुए नजर आ रही हैं। और ये मुफ्ती सलमान अजहरी की ज़ात पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। आज अगर नौजवान तौबा करके और रब की बारगाह में इबादत करने के लिए जाता है तो उसमें हजरत की ही मेहरबानी है कि हजरत ने बहुत सारे नौजवानों को ऐसी राह देने की कोशिश की है और बहुत सारे नौजवानों को समझाने और अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश की है, जो इस जैसे गुटखा खोर, कमीना और बदतमीज नालायक शख्स के कभी औकात ही नहीं है कि वो किसी एक शख्स को अल्लाह की राह पर लाने की कोशिश कर सके। ये बदतमीज उस जात पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उंगली उठाई जा रही थी, कुरान की बेअदबी की जा रही थी, तब इसको नहीं दिखाई दिया था। तब एक ही मर्द कलंदर और एक ही मर्द मुजाहिद सामने आया था जिसका नाम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला है। तब इसको दिखाई नहीं दिया था। नाज़रीन किराम, ये किस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हवाले से बयान देता है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख करके जाइएगा, क्योंकि और इनका बायकॉट करके भी जाइएगा, क्योंकि ये ऐसे शख्स है ना, गुटखा खोर, तमीज़, इनको जो भी कहा जाए वो कम ही होगा। ऐसे लोगों का तो बायकॉट करना चाहिए। इनको सिर्फ और सिर्फ इनकी भी नियत में मुझे तो खोट नज़र आती है। ये भी ऐसा महसूस होता है कि ये भी आरएसएस के दलाल ही होंगे, ये भी उसी हवाले से होंगे, तभी तो मुफ्ती सलमान अजहरी की ज़ात पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस गुटखा खोर मौलवी को ये भी नहीं दिखाई देता कि मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में बहुत सारे हिंदू भाई भी नज़र आते हैं और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कोई भी ऐसा बयान नहीं रहता कि जिसकी वजह से किसी मजहब या किसी धर्म के लोगों को ठेस पहुंचे। लेकिन इसको न जाने कौन सी तकलीफ है जिसने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हवाले से बुरा भला कहने की कोशिश की है और ये कहा है कि खुफिया एजेंसी को तो इसके बारे में जांच करना चाहिए। जांच तो इसी के बारे में करना चाहिए
और पूछना चाहिए कि ये शख्स कौन है और किस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हवाले से उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो इसकी ही नीयत पर खोट नज़र आ रही है। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा कि किस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हवाले से ये कहने की कोशिश कर रहा है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ज़ात पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा। तो आइए मिलकर के वो वीडियो देखते हैं जिसमें ये कहता हुआ नजर आता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए और ये कहता हुआ नजर आता है कि सूफी खानकाह में इनकी गिरफ्तारी का इस्तकबाल है और हम लोगों ने कई बार हजरत का कंप्लेन दिया है, कई बार हजरत का जो है गिरफ्तारी के हवाले से हमने कंप्लेंट करने की कोशिश की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अजहरी, जो कि पिछले कई सालों से ग़ज़वा-ए हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अजहरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अजहरी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई और सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का सूफी खानकाह एसोसिएशन स्वागत करती है, क्योंकि ऐसे आतताई तत्व जो देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाते हों, उनको किसी भी तरीके से खुले में नहीं रखा जा सकता है। इसके पूर्व भी इस सलमान अजहरी के खिलाफ कर्नाटक के हुबली और झालावाड़ में आधा दर्जन से अधिक दंगे भड़काने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिस्र से शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर कार्य करने वाला है और ये भारत में हमास जैसी व्यवस्था को लाना चाहता है और ग़ज़वा-ए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कई बार इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अजहरी को यूएपीए में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से इस पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इन सारी चीजों की जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि यह लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।